मैं उमेश कतरास के इस कांग्रेस कार्यालय में आपका स्वागत करता हूं। एक तो पहले कहानी सुना दें। बचपन से बड़ा कहानी आप लोग सुनते होंगे, दादी मैया दादा कोई ना कोई सुनाता होगा। राजा कहा कि रात है, रानी कही कि रात है, मंत्री कहा कि रात है, संतरी कहा कि रात है, लेकिन हम वही कहेंगे ये एकदम बिल्कुल सुबह सुबह वाली बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मन की भड़ास तो निकालते हैं राजनीतिक स्तर पर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो। बस इस देश में दो चीज़ बड़ा आसानी से होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, दूसरा आंदोलन होता है। कार्रवाई कितना होता है, हर चरम स्थिति पर होगा या नहीं होगा, ये बात की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ शब्दभेदी बानों के साथ हम लोग इस कांग्रेस के कार्यालय में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रिया कैसे हैं? बहुत अच्छा। तबीयत पानी सब ठीक है? बढ़िया है। कांग्रेस का तबीयत कैसी? कांग्रेस का तबीयत भी बहुत अच्छा है भाई। हम संघर्षशील पार्टी के लोग हैं, संघर्ष करेंगे, हमारा काम है संघर्ष करना। संघर्ष मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं? जो आप वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा है हमारे राहुल गांधी जी के साथ, जो ऑल लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र की सरकार ने उनका मानहानि के केस में संसद की सदस्यता ले ली और उन्हें तो क्या चाहते हैं, मानहानि का जो 490 लिया जाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हटाइए। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में क्या 499 के केस में आज तक किसी को 2 साल की सज़ा हुई है क्या? और कानून आप तय करेंगे कि न्यायाधीश तय करेगा, ये मुझे बताइए। बिल्कुल तो आप न्यायाधीश पर उंगली उठा रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं? बिल्कुल न्यायाधीश पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन क्या आज राहुल गांधी से पहले किसी ने मानहानि का केस नहीं सहा? अभी आप किस पर उंगली उठा रहे हैं ये हमको बताइए, बीजेपी पर उठा रहे हैं या न्यायाधीश? नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली पर ये उंगली है। वो न्यायाधीश हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो न्यायाधीश क्यों रहेंगे? न्यायाधीश ने ऐसा डिसीजन किसके लेकर के लिया है? क्योंकि ये 2000। श्रीमान देखिए, मेरा प्रश्न नहीं श्रीमान देखिए, आप भारत के न्यायाधीश के पन्नों पर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं एक पत्रकार धर्म निभाऊंगा। मेरी स्टेटमेंट पहले है कि मैं न्यायाधीश के पन्नों पर नहीं उठा रहा हूँ। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। 16 अप्रैल 2019 को भाजपा विधायक पूर्णेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में शिकायत करते हैं। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता अपने ही केस में हाईकोर्ट से स्टे मांग करते हैं, हाईकोर्ट स्टे दे देता है। 7 फरवरी 2023 पूरे 1 साल के बाद राहुल गांधी मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल करते हुए लोकसभा में एक जोरदार भाषण देते हैं। 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता गुजरात हाईकोर्ट में अपने स्टे को रिक्वेस्ट के लिए स्टे को वापस लेता। अभी आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि ये जो लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी जी के पर डिसीजन लिया है, ये हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी को केवल परेशान करना चाहता है, जनता की आवाज़ को बंद करना चाहता है। ये हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ये ज़रूर बताएं, जो राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाया गया है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, इसका जवाब दें। आपने महंगाई बोल करके आया था, ये महंगाई क्यों कम नहीं किया? आपने बोला था बेरोजगारी के लिए 2 करोड़ नौकरी मिलाकर मोदी जी तंग कर रहे हैं बीजेपी इसको, कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल। पी चिदम्बरम श्रीमान 2 तुक आपसे बात हम करेंगे। श्रीमान पी चिदम्बरम साहब जब अमित शाह को अरेस्ट करवाए थे उस समय आपकी बोली बंद थी? अमित शाह को बंद करवाए थे पी चिदम्बरम साहब आपके थे जब वो फुल फ्लेज पावर में थी कांग्रेस, उस समय जब अमित शाह अरेस्ट हुए थे उस समय क्या भारतीय संविधान का धारा अलग था? और आज जब धारा की बात आप कर रहे हैं तो कहाँ से इतना असमानता कांग्रेस को लगने लगा? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। नहीं, आप नहीं, मुझसे पी चिदम्बरम के बदले में ही ये कार्रवाई किया गया क्या? ये आप कहेंगे? ये पी चिदम्बरम से जो इनके कार्यकाल में, गृह मंत्री के कार्यकाल में हुआ है, वर्तमान गृह मंत्री के कार्यकाल में पी चिदम्बरम जी को जेल भेजा गया, क्या ये बदले की कार्रवाई थी? कांग्रेस कभी बदले की कार्रवाई नहीं की क्या? ऐसा तो नहीं दिखा मुझे। कांग्रेस कभी राजनीति ऐसा नहीं की जिसमें बदला कहीं झलका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बदले की कार्रवाई नहीं करते हैं। जो जनता के मुद्दे से और जो जनता के विपरीत, जनता के लिए हानिकारक होता है, उसको लेकर के हम लोग। सदस्यता वापस मिल जाए तो मुझे लगता है सारा मामला सलट सकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन जारी है।
भ्रष्टाचार। अच्छा, किन मुद्दों पर भ्रष्टाचार को आप लेकर? 20,000 करोड़ रुपया जो आया है अडानी के खाते में, जिस पर राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज़ उठाया, देश की बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज़ उठाया, किसानों के परेशानी के मुद्दे। पहले हम लोग 20,000 करोड़ की बात कर लें। 20,000 करोड़ अडानी के खाते में आया, ये राज्य केंद्र सरकार के द्वारा उनको हस्तांतरित किया गया है क्या? अब ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके हस्तांतरित किया कि नहीं किया गया, लेकिन ये आप ही ना कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया उनके खाते में आया, तो कहाँ से आया प्रभु? आप ये बताएंगे, ये भी बताना पड़ेगा आपको। वो कहाँ से किसके खाते में आया, इसको तो आपने बता दिया। हमने तो सरकार से ही पूछ रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी देते हैं, तो दिग्भ्रमित वाली बात करेंगे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं। आप बताएं श्रीमान कि पैसा कहाँ से आया, आपको बताना होगा। यह तो सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया। कहीं से कुछ तो क्लू होगा, तभी तो सरकार तो बोलेगी मैंने उनको लोन दिया, आप मान लेंगे? तो उस कुल्लू तो हमारे नेता के पास है। हम तो मांग कर रहे हैं, पूरा देश मांग कर रहा है, पूरा अपोजिशन मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन किया जाए। सरकार उसको भी नहीं मान रही है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो जिस पर यह पर्दाफाश हो कि पैसा कहाँ से आया। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले, बहुत वरिष्ठ तरीके से उन्होंने अपना काम किया। ऐसे कंडीशन में इतना मन में कमजोरी अचानक कैसे आ गया लोगों को कि सदस्यता टूटने के बाद लग रहा कांग्रेस टूट जाएगा? नहीं सर, ये तो बीजेपी वाले को सोचना होगा। 15 दिन के अंदर सर जो केस कोर्ट में स्टे था, वो एकाएक 15 दिन के अंदर वो सजा भी हो गया और उनका बंगला भी खाली करने का। पार्टी कांग्रेस पार्टी मैंने राहुल गांधी क्या, और भी तो लोग ऐसे थे जिनकी सदस्यता इससे पहले जा चुकी है, उसके लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? किसी नेता का सदस्यता कम से कम इस मुद्दे पर नहीं गया है, मानहानि के मुद्दे पे कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस ही राहुल गांधी है या राहुल गांधी से कांग्रेस? राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए सर भी कटा दें। एक बात बताइए, सर कटाने की बात भारतीय संविधान के किसी पन्नों में कहीं निहित नहीं है। श्रीमान आप बताएं, 2 राहुल गांधी का काम जो सर्वांगीण तरीके से आप जनता के बीच में रखेंगे, जो राहुल गांधी जी ने किया, केवल 2 काम आप बताएं। राहुल गांधी जी कभी प्रधानमंत्री बने ही नहीं, तो काम जिस पद पर रहें, जिस पद पर रहें सांसद, देखिए कोई प्रधानमंत्री बनकर अनुशंसा कर सकता है, आप बताइए उसमें। मुद्दा उठाया, किसान का मुद्दा उन्होंने उठाया और किसान का जो विधेयक सरकार लाई थी उसको वापस लेना पड़ा। किसान का मुद्दा उन्होंने उठाया था कि उन्होंने उसका समर्थन किया था? पार्लियामेंट में उठाया था, वो भी तो मोदी जी की नाराजगी का एक मुद्दा है। आप बोले थे कि चाइना को मैं लाल आंख दिखाऊंगा, आप उसे लाल आंख दिखा नहीं रहे हैं। आप ये सब लड़ जाएं, क्या करें चाइना से? आप लोग जो खुश हो जाएंगे उसमें लड़ जाने से? वो लड़ेंगे, वो पहलवानी किए हैं क्या? वो पहलवानी किए हैं? कमी कहाँ है चाइना है? विदेश नीति में उनकी कमी है, कहीं ना कहीं वो फेल्योर हो रहे हैं सरकार चलाने में। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे करके ये साबित करना चाहिए कि मैं अक्षम हूँ, मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूँ। अब जनता आगे कोई भी चुनाव करा करके फैसला ले, जिसे आगे करना है करे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि चाइना के मुद्दे में कि अगर चाइना कुछ करेगा तो मैं लाल आंख दिखाऊंगा। क्या मेरी पार्टी सरकार में है? 56 इंच का सीना में कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ देश विकास या चौड़ीकरण, निर्माण, सर्वांगीण सिस्टम पर काम हुआ? बिल्कुल नहीं। 56 इंच का सीना तो उनका जो है, वो तो कई बार बोले हैं कि ये सब जुमले हैं, इलेक्शन में कह दिए जाते हैं। कहाँ आपको दिखा है 56 इंच का सीना? आज भारत आर्थिक मोर्चे में पिछड़ गया है। जो चौथे तीसरे नंबर में आता था वर्ल्ड में, आज कहाँ चली गई है? आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ गया है। ये मुद्दे क्या एक 56 इंच का सीने वाले व्यक्ति के लिए है कि भारत गरीबी रेखा में सबसे नीचे चला गया है? आर्थिक मोर्चे में जो तीसरे चौथे नंबर में रहता था, 7वें 8वें में गिनती हो रही है। वो आंकड़े को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को जनता के बीच में उठा रहे हैं। यही हमारा काम है। श्रीमान, 2024 में आपकी सीटें क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2014 बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम लोग सरकार बना रहे हैं। जनता ने समझ लिया है कि विपक्ष की आवाज़ उठाने वाले लोगों का ज़बरदस्ती लोकतंत्र का गला घोट करके नरेंद्र मोदी आवाज़ बंद नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आज जन जन का आवाज़ बन चुके हैं, गांव का आवाज़ बन चुके हैं, पंचायत का आवाज़ बन चुके हैं, हर व्यक्ति का आवाज़ बन चुके हैं। सीना ठोक करके राहुल गांधी और उसके कार्यकर्ता जाएंगे और इस सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा आपका? ये हम देखिए, प्रधानमंत्री के विषय में आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अभी तक ने आप देखा होगा कांग्रेस की एक परिपाटी है काम करने की, जो सांसद चुन के आते हैं वही प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। आप पहले ही ये चयन कर देंगे हमारे मुंह से, हम कैसे बोल सकते हैं? पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है
कि आप वंशवाद को वंशावली बनाकर राजनीति करते हैं? वंशावली में अच्छा, अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या उसे आप मना कर देंगे? कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता तो मना कर देंगे? राहुल गांधी विश्व के दो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे एमफिल किए हुए व्यक्ति हैं। अगर ऐसे व्यक्ति, आप हमारे लोग सभी मिलकर शिकायत करते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे लोग आकर के राजनीति में राजनीति का उद्देश्य और इसके संस्था को ठीक करना चाहता तो क्या गलत है? राहुल गांधी जी कहाँ से पारिवारिक हो गए भाई? उनके पारिवारिक आपके अनुसार अगर है तो जनता तो उन्हें स्वीकार कर रही है। एक अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, क्या वोट की राजनीति मानते हैं? चलिए मान लिया राहुल गांधी के पास डबल डिग्री है, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन भी हैं, ठीक है, एक आइकॉनिक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसे कंडीशन में वोट की राजनीति पर आप विश्वास करेंगे? अगर आपकी वोट की संख्या नहीं बढ़ी तो आप कहीं नहीं हैं, ये आप मानेंगे कि नहीं? वोट की राजनीति, आप ये सवाल अगर बीजेपी वाले लोगों से जरूर कीजिए। उनकी तो संख्या बढ़ी है श्रीमान, हर जगह, हर वाले। उनसे पूछिएगा कि क्यों आप जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठा देते हैं? क्यों आप जब पूछा जाता है कि महंगाई देश में क्यों है कम, तो आप बताते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है? आपसे बोला एक मिनट श्रीमान, आप कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर अपने जितनी भी चीज़ों को रख रहे हैं उसमें अभी तक आपने 3 बार पाकिस्तान और बांग्लादेश शब्द का जिक्र किया। क्या आप अपने देश की तुलना किसी भी दूसरे देश से नहीं कर सकते? ये हम नहीं करते हैं। ये आपने पूरा मेरा जवाब सुना नहीं था। ये भाजपा और आरएसएस और मोदी जी का ये काम है कि सवाल उनसे पूछिए बेरोजगारी पर तो पाकिस्तान बताते हैं, आप उनसे पूछिए महंगाई पर तो पाकिस्तान बता देते हैं, आप उनसे पूछिए आर्थिक मोर्चे पर क्यों कम गए तो पाकिस्तान बता देते हैं। ये सारे बात भाजपा के लोगों के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात जो भी इन्होंने बात कही। आने वाले समय में विकास की परिपाटी रचेंगे कि नहीं, अंतिम कुछ और शब्द होगा और अवधि कुछ और प्रश्न होगा। मैंने सदैव एक बात भूला है, श्रीमान आंख में आंख डालकर पूछेंगे, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं। अब जो सवाल होगा कोयलांचल के विकास और विनाश के बीच से उठा हुआ सवाल होगा।